क्योंकि कल हम हर एक चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो नर्वस सिस्टम में ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग अक्सर बातचीत में गांव घर में बोलते हैं कि नर्वसिया गेले कारे, नर्वसिया गेले कारे। इसका मतलब पता है कि आपका दिमाग खराब हो गया, अक्सर बोलते हैं ना। यानी नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन पे डिपेंड करता है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करेगा वो ब्रेन करेगा। ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क, दिमाग। ब्रेन समझती है ना, ब्रेन यानी दिमाग। ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग जानते हैं बेसिकली कि हर एक इंसान के पास दिमाग जो होता है वो सेम कैटेगरी का होता है, सेम होता है, लेकिन महिला में कम होता है। रियल है बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से। महिला के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि महिला के बारे में ब्रेन 1300 ग्राम होता है और पुरुष के बारे में या फिर पुरुष के पास जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। ज़रा ध्यान से देखना, 1400 या 14.5 कुछ भी ले सकते हैं, ये वेरी करता है आपके इंटेलिजेंस क्वालिटी पे। ज़रा ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में ना, तो ब्रेन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, और मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना। याद करो, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? न्यूरॉन, ये अपने आप में न्यूरॉन है और न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस है। बड़े ध्यान से देखना। न्यूरॉन के बारे में मैं बताया हूँ कि जिस तरीके से हमारा किडनी पूरे के पूरे नेफ्रॉन से मिलकर के बना है, 300-400 लाख के बारे में नेफ्रॉन था, सेम इसी तरीके से हमारे ब्रेन के ऊपर या हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और लगभग 100 मिलियन या 200 मिलियन के आसपास होता है। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 100 मिलियन लेके चलो। 100 मिलियन बहुत तो हो गया यार। तो ये जो न्यूरॉन होती है ना, तो न्यूरॉन के बारे में हम ये बात बोले थे आपको कि न्यूरॉन किसी भी सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो होता है बेसिकली NaCl। नाम तो जानते हो, नमक। नमक अगर आपके बॉडी से जैसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। न्यूरॉन के बारे में मैं साफ साफ बता दूं कि न्यूरॉन बेसिकली सिग्नल पहुंचाने का काम करता है और सिग्नल पहुंचाने के लिए जो उसमें मदद करता है वो नमक होता है। जिस तरीके से सपोज करो कि आप गर्मी में किसी घर में बैठे हो, घर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे अभी देखो ना पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी कितनी ज़्यादा है, इस समय आपका दिमाग कम काम करेगा। रियल बात है, क्योंकि पसीना जैसे क्या हकीकत है, क्योंकि पसीना निकलेगा। अब पसीना निकलेगा भाई, तो पसीना की मदद से तो NaCl निकलेगा, यानी नमक निकलेगा। एक बात बताओ, आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा और आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हो कि मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, लेकिन पैसा कोई खींचना स्टार्ट कर देगा, चुराना स्टार्ट कर देगा, आपका दिमाग वैसे भी गर्म हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी उन चीज़ों को आपने खींचना स्टार्ट कर दिया, बाहर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपके लिए घातक साबित होगा ही। इसीलिए अक्सर तुम देखना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी हो जो बैंक में काम करता हो, जो ATM में काम करता हो, जो अच्छे जगह काम करता हो, वहाँ पे आप देखना कि वहाँ पे AC लगा देता है। AC क्यों लगाता है? बैंक मैनेजर के रूम में देखना, उसके कैबिन में AC लगा देता है। इसके पीछे का रीज़न है कि AC इसलिए लगा देता है, अगर पसीना निकलेगा, मामला गड़बड़ होगा। अब पसीना निकलेगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, एक को डिजिट इधर उधर हुआ, उस बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा, पता है ना। इसीलिए NaCl रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है, समझ रहे हो। जैसे आप ये नहीं कि अभी गर्मी में पढ़ रहे हैं, उतना मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा माहौल रहता है तो अच्छा लगता है। तो NaCl यही उपयोगिता है हमारे बॉडी में NaCl की। दूसरी बात कि न्यूरॉन के बारे में, ब्रेन पढ़ने से पहले मैं न्यूरॉन के बारे में कुछ बता दूँ कि जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर लीवर जो होता है ना, उस लीवर में सेंट्रोसोम की संख्या ज़्यादा होती है। सेंट्रोसोम की संख्या ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका का विभाजन ज़्यादा होगा। कोशिका का विभाजन काफ़ी तेज़ी से होगा। कोशिका का विभाजन ये बताता है बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में, हम लोग जानते हैं कि विभाजन का मतलब या फिर डिवीज़न का मतलब होता है एक चीज़ टूट करके अलग हो जाना। लेकिन बायोलॉजी में भी यही होता है। बायोलॉजी में ये होता है कि जितनी बड़ी चीज़ टूटी है, एग्जैक्ट फिर कुछ दिन के बाद उतनी स्थिति में आ जाना, कोशिका का विभाजन कहलाता है। सेम इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। याद करो तेरे नाम, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। याद करो गजनी, नहीं होगा। उसमें माथा को ले जाकर वैसे बार बार टकराया जाता है उस जेल वाले दीवार पे, याद है, तो उसका न्यूरॉन खराब हो जाता है। आप जैसे ही इसके अंदर जैसे मारोगे ना, जैसे अगर न्यूरॉन खराब हो गया तो ये चीज़ें टूट जाएगी। ये चीज़ जैसे ही टूटेगी, इसका मतलब NaCl अपने आप काम करना बंद कर देगा, सिग्नल पहुँचवे नहीं करेगा आपके ब्रेन के पास, न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। और जब न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कुल मिला के आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। समझ में आया? बहुत आराम से देखो। यानी अगर आपसे सिंपल से शब्दों में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन में किसके माध्यम से सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी बोल सकते हो, सॉल्ट भी बोल सकते हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
इससे आगे बढ़ते हैं और अब आज की क्लास जो स्टार्ट होती है वो ब्रेन से स्टार्ट होती है। ज़रा ध्यान से देखना। ब्रेन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रेन बेसिकली इंसान, हर एक इंसान है तो इंसान के पास ब्रेन होगा ही, है ना? ठीक है तुम लोग के पास है ना? यानी ब्रेन है तो ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना। एक का नाम क्या था? अग्र मस्तिष्क, दूसरा का मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। यानी कुल मिला के 3 टाइप के ब्रेन थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सपोज करो ये ब्रेन है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूँ लेकिन सपोज करो ये ब्रेन है। ब्रेन का 70% भाग जो होता है ना, 2/3, 70 नहीं 66%, 66.2% ऐसा ही कुछ होता होगा, एग्जैक्ट हम लोग 70% लेके चलते हैं। इतना भाग है तो ये जो भाग है ये बेसिकली अपने आप में कौन है? अग्र मस्तिष्क। लेकिन इससे छोटा कम, मतलब हल्का कम मान लो क्या है? मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ज़रा ध्यान से देखना और इस फिगर को समझने की कोशिश करना। मैं फिगर बना रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहली बात कि ये जो है ना, ये आपका बना हुआ है अग्र मस्तिष्क, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। अग्र मस्तिष्क बन करके तैयार हुआ, ये आपका है मध्य मस्तिष्क, याद आ रहा है कल का? ठीक है। और ये पश्च मस्तिष्क। अगर आपको फिगर फिल करने के लिए बोला जाए, अगर दे दिया जाए इस तरीके से कि ये कौन सा मस्तिष्क है, आप क्या बोलोगे? अच्छे से देखो, मध्य मस्तिष्क, ये पूरा अग्र मस्तिष्क और ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अग्र मस्तिष्क के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जरा इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो क्योंकि वहाँ से मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन इधर उधर की बात मत करना। हाँ, इसीलिए आज आखिर चुप है। ध्यान से देखो, मैं ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसको हम लोग फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। ज़रा ध्यान से देखना। फोर ब्रेन के बारे में जैसे हम लोग जान रहे थे कि फोर ब्रेन में बेसिकली 3 चीज़ें पाई जाती है, याद है ना? ठीक है। एक का नाम था सेरिब्रम, दूसरा का नाम था थैलेमस, याद आ रहा है? तीसरा का हाइपोथैलेमस। बड़े ध्यान से देखना। इस 3 पार्ट को मिलने से आपका अगला वाला भाग, मतलब अग्र मस्तिष्क बनता है। इस 3 पार्ट में सपोज करो कि ये आपका पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क से फोर ब्रेन है। इसमें इतना भाग जो है ये क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। और इतना भाग थैलेमस और ये वाला हाइपोथैलेमस। यानी आप गौर से देखोगे तो एक बात पता चलेगा, इसमें जो सबसे बड़ा वाला भाग है उसका नाम क्या है? सेरिब्रम। उससे जस्ट छोटा है ये नहीं, उससे जस्ट छोटा थैलेमस और उससे जस्ट छोटा हाइपोथैलेमस। मैं बात करता हूँ सेरिब्रम के बारे में, ज़रा आराम से समझिएगा, अच्छे से समझ लेना। अगर हो सके तो एक बार देख लेना वीडियो, पूरा चीज़ याद हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि अच्छे से समझाऊँ। बड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेरिब्रम के बारे में हम जानते हैं, सेरिब्रम को हम सिंपल से शब्दों में बोल सकते हैं कि सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बोलो, होगा? सेरिब्रम के बारे में कल हम चर्चा किए थे कि सेरिब्रम चतुराई का काम करेगा, ठीक है। इमोशन के बारे में बताएगा। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपका विचार कैसा है, इसके बारे में भी आपका सेरिब्रम बताएगा। जिस इंसान का सेरिब्रम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा वो इंसान काफ़ी ज़्यादा चालाक भी होगा। सेरिब्रम मजबूत होगा, आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। लड़की का सेरिब्रम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, हर कोई जानता है। उसका दिमाग भले ही भगवान कम दे दी है, दिमाग कम देने के पीछे का रीज़न है, अगर दिमाग कम नहीं देता तो लड़की का शरीर तो वैसे भी हल्का होता है, और दिमाग कम नहीं देगा, भारी दे देगा तो डग 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 मज़ा नहीं आएगा फिर चलने में। या फिर जहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी तो उसका दिमाग तो ऐसा ही लिप जाएगा, लिपेगा। अरे यार ये भारी हो जाएगा, आपका बॉडी हल्का है तो लिपेगा ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसका शरीर जिस तरीके से हल्का है उसी तरीके से उसका माथा भी हल्का दे दिया गया है, लेकिन माथा की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा दी है, ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा दी है। आप देखो, आप लोग याद नहीं कर पाओगे, लेकिन लड़की सबको देख लो ना, पूरा रट के आ जाती है। इसके पीछे का रीज़न है कि उसकी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा होती है। अपने क्लास में ऐसा नहीं है, उसको छोड़ के चलो, लेकिन रियल बात यह है कि उसके अंदर जो है ना रटने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप देख लो, टॉप करेगी लड़की, ये अक्सर ऐसा होता है कि टॉप करेगी लड़की, लेकिन भले उसको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन टॉप लड़की करेगी क्योंकि उसके पास रटने की पावर ज़्यादा होती है, और समझ में करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इमोशन के बारे में। ज़रा इमोशन के बारे में समझ लो। लड़की के अंदर इमोशन ज़्यादा पाया जाता है। इमोशन कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ याददाश्त बहुत दिन तक रह सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी को बोल दो ना, मोटी बोल दो, करिकिया बोल दो कि करिकिया था, वो बोलेगी हे तो हमको करिकिया बोला था, मतलब वो 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी शादी विवाह कुछ हो जाएगी, लेकिन कभी वो मिलेगी तो एक बात बोलवे करेगी, तुम हमको करिकिया बोला था, आज भी हमको याद है। यानी उसकी जो मेमोरी पावर है ना, मेमोरी कैपेसिटी वो ज़्यादा मजबूत होता है लड़की के अंदर। लड़की के अंदर आप तुम देख लो, जैसे एक बात बताता हूँ मैं, लड़की सबके अंदर एक गुण होता है। गुण क्या होता है पता है?
सपोज करो कि आप लोग कहीं जाते हो, सपोज करो कि किसी लड़की को देखने गए शादी विवाह के लिए, तो उसमें जा कर के देखना, तो अगर आप उस किसी के घर जाते हो तो बोलती है ना बेटी, उसकी मम्मी बोलेगी बेटी चाय बना के ले आओ, ठीक है। वैसे आपको बोलेगी कि मेरी बेटी चाय भी नहीं बनाती है, आज आपके लिए बनवा रहे हैं। उधर से आएगी उसकी बेटी चाय लेकर, चाय पीजिए, बहुत अच्छा से पूछेगी। आप बोलोगे नहीं हम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन फिर पूछेगी अरे चाय पी लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है, तब बोलोगे अच्छा कोई बात नहीं है लाओ। मतलब कुल मिला के अब वो चाय कम दिखाएगी, लेकिन शादी विवाह में मेहंदी उहदी जो किए रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि चाय कम देगी और बोलेगी ये, मतलब मेहंदी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। इमोशन उसी को कहते हैं। उसको तारीफ़ करो कि हाँ तेरा मेहंदी बहुत अच्छा है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसका सेरिब्रम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सेरिब्रम होता है वाह मेरा खूब बड़ाई कर रहा है। वो जो बड़ाई कर रहा है, वो जो खुश होती है, उसके पीछे का रीज़न है कि उसका सेरिब्रम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। समझ में आया? सेम इसी तरीके से किसी को बकलोल बोल दो ना, बकलोल बोल दोगे उसको बुरा लग जाएगा। लड़की सबको बकलोल एक बार बोल दो बुरा लग जाएगा। लड़की सब देखना जैसे लिपस्टिक लगाएगी ना तो वो दिखाएगी हाँ क्या बोले हो क्या बोले, मतलब वो दिखाई करेगी, जब तक दिखाएगी नहीं। दैट इज द इमोशन। यही इमोशन है कि दिखाने की कैपेसिटी जो होती है वही इमोशन कहलाती है। ठीक है, अब फिर भी बताऊंगा, लेकिन अभी उतना ही रहने दो। यानी ये सारी चीज़ होती है ना, ये आपका सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपका सेरिब्रम याददाश्त को बढ़ाएगा। सबसे पहली बात, आप किसी का बड़ाई करोगे, लड़का तो कुछ बड़ाई उड़ाई नहीं होता, लड़की सब फेयर लवली लिपस्टिक वगैरह सब ज़्यादा लगाती है। लड़का सबका एक सिंपल सा होता है, एगो आईना ले लो कंघी उंघी मार लो काम हो जाता है। लेकिन लड़की सबको बहुत तरह जाएगी, कुछ पुट्टी उट्टी मारेगी, सीमेंट वालू से मारेगी, इसके बाद पहले ही से झलक जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ लगे ले। कौन सी नहीं भाषण नहीं, लड़का के पास समझता है कि यार हम तो ऐसा ही बेकार है। लड़की तो तैयार होने में घंटा लगा देती। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस के बारे में हम बता चुके हैं कि थैलेमस, प्लीज़ आप लोग मत बोलना। थैलेमस के बारे में हम बता चुके हैं कि थैलेमस बेसिकली बाहरी वातावरण के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर थैलेमस बाहरी वातावरण के बताएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वातावरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहरी वातावरण क्या क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो। कान, नाक नहीं, कान को हटा दो, नाक रहने दो और त्वचा रहने दो और जीभ रहने दो। ज़रा ध्यान से देखो। कोई इंसान आकर के आपकी त्वचा पे एक फैट मारता है, इसका एहसास कौन दिलाएगा? थैलेमस जाएगा। आओगे अभी गर्मी के दिनों में कोई एक लोटा गर्म पानी डाल देगा, इसका एहसास कौन दिलाएगा? थैलेमस। यानी बाहरी वातावरण के बारे में जो चीज़ बताने की कोशिश करेगी। आप कोई खाना खाते हो, गोलगप्पा गुपचुप कुछ खाते हो, टेस्टी लगता है, इसके पीछे का रीज़न गोलगप्पा से मेरे को एक बात याद आ गया। गोलगप्पा में लड़की से का बड़ा चालाक स्थिति है। लड़की भैया मेरे को गोलगप्पा दीजिए, गोलगप्पा दे देगा, खाएगी 10 को, बोलेगी 5 को तो हुआ है। 1 मिनट में लड़की के पावर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके पास। मैं बताता हूँ, मैं अभी वो लोग हम पटना में रहे ना तो हर चीज़ फील किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा हर कुछ जानते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये ठेला वाला है, ठीक है, ठेला वाला है तो 5-6 को लड़की गोली आ जाएगी एक ही जगह। अकेले नहीं जाएगी खाने, अकेले जाएगी तो पूरा गिनती कर लेगा, 5-6 को लड़की गोली आ जाएगी। अब देखो तीखा कम में रहेगा तो बोले और तीखा डालिए। सबसे पहली बात, हाँ खट्टा तीखा सब चलेगा, ये सब डालिए। इसके बाद खा लेगी 20 को, बोलेगी 10 को खाए हैं, बोलेगी नहीं 20 को हुआ है। अरे भैया 10 को तो हुआ है। एक बार हंस देती है, काम निकल जाता है। समझ में आया ना? प्लीज़ आगे मत बोलो। बढ़ो आगे। थैलेमस के बारे में मुझे लगता है कि समझा दिया हर एक चीज़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान के बारे में बताता है, ठीक है, लेकिन थैलेमस बाहरी तापमान के बारे में बता रहा था कि जैसे किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है, इसके पीछे का रीज़न उसका एहसास दिलाएगा कौन? थैलेमस दिलाएगा। लेकिन आपके अंदर में जो चीज़ें चल रही है, आपको नींद आ रही है, दिन में नींद आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको किसी से प्यार मोहब्बत हो गया, हाइपोथैलेमस। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, किसी से ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हो, हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस हम साफ साफ कह सकते हैं कि आपके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस अच्छे से कंप्लीट हो गया कि हाइपोथैलेमस आंतरिक टेम्परेचर के बारे में बताएगा, प्यार मोहब्बत के बारे में बताएगा। जरा एक बात बताना, कल का मैं एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज करो ये पूरा का पूरा एक घर है, यहाँ पे 3 रड 4 रड 5 रड जितने लगे हुए हैं, जैसे इधर से करंट सप्लाई करोगे पड़ेगा एक एक रड पे, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम प्रभावित होगा। सेम इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सपोज करो कि आपका ब्रेन है, ब्रेन नहीं अग्र मस्तिष्क का भाग है, इसमें हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरिब्रम है, सब कुछ है। जरा ध्यान से देखना, जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस खराब होगा,
अबे हाइपोथैलेमस खराब होगा, इसका मतलब आपका थैलेमस भी खराब हो जाएगा, यानी बाहरी वातावरण का एहसास ही नहीं होगा, कोई आ करके कुछ करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो ना, प्यार मोहब्बत में ऐसा ही होता है, कितना पिटाई खा लेगा ससुरा फिर वहीं पे चला जाएगा, ऐसा होता है, कितना पिटाई खा लेगा फिर उसके पास मत जाओ, जैबे करेगा, सब चीज़ भूल जाता है, यानी हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि 5-7 सेकंड तक आप ज़्यादा देर तक किसी को मत देखिए, देखने के बाद हमारा बायोलॉजी कहता है कि जिसको आप 7 सेकंड से ज़्यादा देखते हो ना, इसका मतलब आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। जब देखना ही है तो 1-2 सेकंड बाद देख लो, लेकिन एक के बाद 7 सेकंड तक देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। साथ लोग देख लेंगे ना। समझ में आया ना? यानी आपको कोशिश करना है कि आप बेसिकली 7 सेकंड से ज़्यादा ना देखें। हमारा संविधान कहता है अगर आप 7 सेकंड तक किसी को ढूंढते हो तो वो आप पे गलत आरोप लगा सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान में इस तरह की लॉ बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ज़्यादा ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है ना? पहले से समझोगे तो समझ में कैसे नहीं आएगा। एक्चुअली बात ये होती ना कि एक चीज़ को आप जितना ज़्यादा बार पढ़ाओगे ना उतना बोरिंग लगने लगता है। रियल बात ये है, जैसे कल जिस एनर्जी के साथ हम पढ़ा रहे थे, जहाँ जहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा था, आज वैसा नहीं आता है, ऐसा ही होता है। इसलिए हम अलग अलग बैच में, जैसे इस बैच में कुछ और पढ़ाते हैं, उस बैच में कुछ और पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ज़्यादा ध्यान से समझना। मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क में जो चीज़ें होती है, सबसे पहला, चालू है कि बंद है? हाँ ठीक है, मैं तो कन्फ्यूज़न मत कर देना। यार मध्य मस्तिष्क में 2 चीज़ें होती है, एक का नाम क्या है हमको पता नहीं है। एक्चुअली बात यह है ना कि मैं एडिट करता ही नहीं। आप जितने भी आप लोग बात बोले हो ना, सारा उसमें रहेगा, इसलिए आप लोग आपसे कुछ मत बोला, मैं एडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है। फिर दूसरा सब्जेक्ट भी देखना रहता है। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ना हमको पढ़ के आना पड़ता है। चाहे किसी भी जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अलग अलग बैच में अलग अलग चीज़ें, 3 बैच पढ़ाता हूँ, तो तीनों बैच में कोई में टेंस चल रहा है, कोई में प्रोनाउन चल रहा है, कोई में नाउन चल रहा है, अलग अलग, तो सबके लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसा ही नहीं हो जाता। अभी मैं बता रहा हूँ 18 से 19 घंटा हमको मेहनत करना पड़ता है, 5-6 घंटा 4 घंटा सोना पड़ता है, ऐसा स्थिति हो गया है। और इधर उधर की बात तो आप समझते ही हो, उसमें भी आधा 1 घंटा चलिए जाता है, समझा ना? देखो मध्य मस्तिष्क के बारे में ज़्यादा ध्यान से समझो। मध्य मस्तिष्क 2 काम करेगा। सबसे पहला काम करेगा सुनने का और दूसरा काम करेगा देखने का। ज़्यादा ध्यान से देखो, मध्य मस्तिष्क 2 काम करेगा, सबसे पहला सुनने का, दूसरा देखने का। अब आपके दिमाग में बताइए कि देखने वाला सेंस बताइए और सुनने वाला सेंस बताइए कैसे होता है, ज़रा ध्यान से समझो। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले आप देखते हो, किसी को देखते हो, तो सबसे पहले आपका आँख जो है ना फोटो खींचता है, और फोटो खींच करके डायरेक्ट, जैसे सपोज करो ये आपका मध्य मस्तिष्क है, ठीक है, फोटो खींचा सबसे पहले आपका आँख, और आँख फोटो खींच करके तुरंत भेज देगा किसको? मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क को भेजेगा, मध्य मस्तिष्क भेज देगा सेरिब्रम को कि देखो इसको पहचानो, याद करो कि कौन है। तब जा करके आप बोल देते हो। जैसे किसी को देख लिया, आप देख ले, जैसे आप अपने पापा को देख लिए, बहुत दिन के बाद आए हो, पापा को देख लिए, और पापा को जैसे ही देखे तो आँख सबसे पहले आपका फोटो खींचा, मतलब उनका फोटो खींचा। इसके बाद ये भेज दिया मध्य मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क उसको बोल दिया कि जरा देखो कौन है, तब बोलते हैं अच्छा पापा है, पापा नमस्ते, ऐसा होता है ना। फिर बाद में जाके मेरे को पता चलता है कि रियल सेंस क्या है, लेकिन सबसे पहला कंडीशन है आँख जैसे देखा, देख करके इस मध्य मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशन देने के बाद मध्य मस्तिष्क सेरेब्रम को भेजेगा, सेरेब्रम याददाश्त करेगा कि हाँ रियल में कौन है, तब जाके पता अरे ये तो मेरा ही बाप है। समझ में आया ना? तो मध्य मस्तिष्क का यही काम है कि देखने का काम है। जैसे आप कभी कभी देखो ना, मेला में कभी कभी मिल जाता है लोग, तो मेला में ऐसे भी कोई जिसको नहीं भी देखे रहते हो तो पीछे से देखने में लगता है अच्छा फलन में तो है, लेकिन आगे में जाकर देखते हो तो अरे दूसरा है, ऐसा होता है ना। रियल में यह है कि आपका फोटो खींचने में उस टाइम दिक्कत हो गई थी, तो आँख का यही काम है कि फोटो खींचेगा, फोटो खींचेगा, जैसे ही फोटो खींच करके आपको मध्य मस्तिष्क को देगा, मध्य मस्तिष्क को देखने के बाद ये बेसिकली आपके सेरिब्रम को देगा, और सेरिब्रम उसको आइडेंटिफाई करेगा या फिर वहाँ पे जाकर के इसको याददाश्त करेगा कि रियल में वो कौन है, तब जाकर के हम जानकारी प्राप्त करते हैं तब फलन में तो है। समझ में आया? अब बात करते हैं इस सुनने के बारे में। ज़रा ध्यान से देखो, आप कहीं पे जा रहे हो, उधर से आवाज़ आती है, कहीं पे जा रहे हो, जिसका आपका नाम है, समझो आपका नाम रोहन है, आप जा रहे हो, उधर देखे नहीं, लेकिन आपको आवाज़ आई रोहन, आप तुरंत पहचान लोगे कि फलाना इंसान ही बोला है। इसके पीछे का रीज़न है, सबसे पहले कान सुना, कान सुन करके मध्य मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन दिया, मध्य मस्तिष्क अच्छा सुन रहा है, ठीक है, सुनने का काम ये किया। इसके बाद मध्य मस्तिष्क तुरंत ट्रांसफर करता है किसको? सेरिब्रम को। सेरिब्रम आइडेंटिफाई करता है ये आवाज़ तो सुना सुना लग रहा है, तब जा करके तुरंत आइडेंटिफाई करके बोलता है अच्छा वो सुरेश ही है। समझ में आया? ये बेसिकली यही सिचुएशन है, सुनने का और देखने का बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी आपका मध्य मस्तिष्क कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में। ज़रा ध्यान से देखो, पश्च मस्तिष्क बेसिकली इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम था सेरिबेलम, याद आ रहा है, और एक का नाम था मेडुला ऑब्लांगेटा, याद आया? ठीक है, सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा।
ज़रा ध्यान से देखो, सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है, ज़रा इस पे फोकस करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, आप क्या बोलोगे, कितना स्पष्ट बोलोगे, ये आपका सेरिबेलम बताएगा। कभी कभी देखना, हम बोलते बोलते कभी कभी बीच में तुतला जाते हैं, यानी बोलना चाहते हैं कुछ और, बोल देते हैं कुछ और। सेरिबेलम उस टाइम कहीं और एक्टिव हो जाता है, तो हम क्या करें, इसमें मेरी थोड़ी नहीं गलती है, इस सेरिबेलम की वजह से ऐसा होता है। जैसे देखो ना, कोई इंसान बोलते बोलते बोले कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोलता है, तो वो बेसिकली आपका सेरिबेलम उसका बचपने से खराब है। समझ में आया? तो सेरिबेलम का यही काम होता है कि आप किस तरीके से बोल पाते हो, आपके बॉडी को आप अपने किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हो। बॉडी कंट्रोल नहीं का है, बॉडी अगर कंट्रोल नहीं होगा तो लात जुत्ता, लतखोर मतखोर हर एक जगह बनवे करोगे, यानी मतलब पिटाई खेवे करोगे। इसलिए बॉडी को कंट्रोल करना, आपके जुबान को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे सेरिबेलम का ही काम होता है। समझ में आया? तो सेरिबेलम प्यार करता है, इंसान नहीं करता है। अबे सेरिबेलम प्यार नहीं करता, हाइपोथैलेमस प्यार करता है। लेकिन इंसान में होगा तो इंसान होगा। कौन सी? इंसान में है वो चीज़ तो इंसान ही ना हुआ। इंसान हुआ, लेकिन एक्टिव उसमें कौन होता है? अच्छा एक बात बताना, इंसान में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन एक्टिव जिसको आप करना चाहोगे वही ना होगा। लेकिन इसको नहीं करते हो फिर भी ये हो जाता है, क्योंकि उसका नेचुरल है। समझ में आया? एक सीधी सी बात है, लड़का है लड़की की तरफ अट्रैक्ट होबे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नेचुरल फिनोमेनन है। और जब बेसिकली बात आती है ना, क्योंकि जब अबे चुपेगा, जब बात आती है ना किशोरावस्था की, तो ऐसा ही स्थिति आ ही जाती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही पर ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है? अब पश्च मस्तिष्क के बारे में हम बात करते हैं, सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम बेसिकली बता रहा था आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा, ठीक है? आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा कि आप बोलते हो तो कैसे। शराब पीने वाला इंसान को देख लो, उसका सेरिबेलम खराब हो जाता है, मतलब खराब नहीं, मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी इसी सेरिबेलम की वजह से इंसान तलमलाता है। तलमलाना समझते हो ना, अपने आप को सिकंदर समझने लगता है, या फिर अपने आप को अरे बोलता है ना, अरे यार तुम जो है ना तो मुझे नहीं जानते हो, मैं ही इस दुनिया में राज करता हूँ। लेकिन आजकल देखो बिहार में स्थिति हो गई है, बिहार में नीतीश कुमार अच्छा काम किया, ये मेरे को अच्छा लगता है। बिहार में नीतीश कुमार सबसे पहले कि बंद कर दिया है, अबे चुन चालू है ना, लेकिन मुझे फिर भी देखो आपकी रोड सब पे ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो भी होता है। अरे यही ना कि पी के जाके सूत रहेगा। आप 500-100 का सामान है तो 1000 मिलेगा, लेकिन जाके सुतल रहेगा, बाहर नहीं ना झगड़ा होता है। बाहर आ जाएगा, बोलेगा कि पुलिस आ रहा है, एकदम शांत हो जाएगा, एकदम ऐसा ही होता है। ये मुझे अच्छा लगता है। लो हम तो, मेरा एक को सोचना है कि अगर दारू बंदे की हो तो इतना ज़्यादा महंगा कर दो कि बड़ा बड़ा आदमी पिए, अदरवाइज ना पिए। गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ये सब हम लोग पी लेते हैं तो मामला तो गड़बड़ होबे करेगा। जितना खाने के लिए है नहीं उतना हम पिए जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बच्चों को बिहार में पढ़ाता उड़ाता बहुत कम है इंसान, इसलिए बिहार का लिटरेसी रेट देखो ना बहुत कम है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? आप नहीं पीजिएगा नहीं तो बोल देंगे उसको। कौन सी? आप नहीं पीजिएगा नहीं तो बोल देंगे उसको। किसको? आपको। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में समझते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कर रहा था? तो मेडुला ऑब्लांगेटा बेसिकली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा था। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी का एक ऐसा चीज़ जो हम चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर हम सोच लेंगे कि अभी रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे, कुछ देर के लिए रोक लेंगे, लेकिन रोक थोड़ी ना पाएंगे। ध्यान से देखो, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन तुम भी रुक जाओगे। जैसे देखो हमारा किडनी में ब्लड का ब्लड छाना जाता है, उसको रोक पाओगे? नहीं। आप खाना खाए हो, सोचोगे कि नहीं पचेगा, आज 2-4 दिन नहीं पचे, 2-4 दिन का खाना बचेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी जो चीज़ें आपके बॉडी को कंट्रोल करती है, आपके बॉडी के आंतरिक क्रिया को, जिसको आप चाह करके भी नहीं रोक पाओगे, उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। दूसरी बात, इस सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम बेसिकली 3 काम करता है। सबसे पहला करता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। दूसरा करता है दिल को धड़काने का काम, जैसे पंपिंग जो हो रहा था उसको कंट्रोल करने का काम हमारा सेरिबेलम कर रहा था। तीसरी बात, क्योंकि सेरिबेलम अगर खराब हो जाएगा ना, समझ लो कि अगर खराब हो गया सेरिबेलम तो इंसान की मौत हो जाती है। इंसान की मौत कैसे होगी? अगर आप ज़्यादा दारू पी लोगे तो इंसान की मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है, और जैसे ही धड़कन तेज हो जाएगा, आप सपोज करो बहुत ज़्यादा दारू पी ली हो, तो अगर सपोज करो कि अगर धड़कन तेज हो गया तो इंसान तो मरबे करेगा, या फिर अगर स्लो हो जाएगा तो, क्योंकि जो इंसान इसको कंट्रोल करेगा वो इंसान ख़त्म हो गया है। एक बात बताना यार, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको कंट्रोल करता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो आप कंट्रोल में रहोगे? नहीं रहोगे। सेम इसी तरीके से सेरिबेलम करता है। अगर सेरिबेलम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे दिल के धड़कन को कंट्रोल करता है, लेकिन सेरिबेलम ही नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी हम अच्छे तरीके से जी ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो पश्च मस्तिष्क में 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को रोकता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क पीछे में होता है,
हम लोग जानते हैं कि पश्च मस्तिष्क का, अगर पश्च मस्तिष्क में हल्का भी जोर से मार दीजिएगा तो आपका पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब झन से मारेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा। इससे आगे हम लोग क्या पढ़े थे, ज़रा ध्यान से देखो तो। आप लोग बताओ, हमको भूल गए पूरा। देखो क्या था, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं ना? ठीक है, उससे आगे भी कुछ होगा यार, यही था। अच्छा तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं चर्चा किए थे? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। देखो मेरुरज्जु का काम क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये आपका मेरुदंड है। मेरुदंड आपको रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। इस मेरुदंड के अंदर में जो पाया जा रहा था उसी को हम लोग मेरुरज्जु बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी नस पाई जाती थी। टोटल नंबर ऑफ नस कितनी थी? अबे नंबर ऑफ, संख्या में 62 था। लेकिन और ये जो है, ये नस जो है, ये बेसिकली किससे जाके कनेक्ट हो रहा था? पश्च मस्तिष्क से। पश्च मस्तिष्क से कनेक्ट होने के बाद इन्फॉर्मेशन भेज रहा था सेरिब्रम को, जांच कर रहा था कि रियल में हुआ क्या है। याद आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मस्तिष्क मिल करके, ये पश्च मस्तिष्क और ये स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में केंद्रिका तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड से और दूसरा ब्रेन से। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे, आपका जो मेन टॉपिक था ना वो नर्वस सिस्टम ही था। तो नर्वस सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। याद आ रहा है ना? जिसको केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते थे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेसिकली हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इसमें मौजूद रहेगा और आपका ब्रेन मौजूद रहेगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बताए थे कि बाहरी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। बाहरी चीज़ कहने का मतलब जो ब्रेन में जितनी नसें होती है ये क्या काम करेगा इसके बारे में बताएगा, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नसें होती है इसका काम क्या होगा, ये चीज़ें हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र बताएगा, या फिर कह सकते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बेसिकली बताने का काम करता है कि इसमें से कुछ नस निकाल लो और इसमें से कुछ नस निकाल लो, और दोनों मिलकर के किस तरह से काम कर रहा था। इसमें दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी। एक को हम बोले थे अनुकंपी, याद आ रहा है? अनुकंपी, और दूसरा को प्रानुकंपी। अनुकंपी प्रानुकंपी क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो। सपोज करो कि आप रात को अंधेरे में जा रहे हो, आपको पता है कि उस घर के पास भूत रहता है। ठीक है, उस घर के पास भूत रहता है, आपको पता है कि भूत है पहले से, लेकिन जैसे आप उसके सामने जाओगे और किसी दूसरे को देखोगे तो आपको लगेगा कि रियल में भूत ही है, लेकिन वो रियल में भूत नहीं रहता। लड़की सब, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छा वाला, आज करके लड़का वाला एग्जांपल सटीक बैठेगा, लेकिन आप लोग मस्ती मत करना। जैसे सपोज करो कि आप किसी से मिलने गए, रात की 8 बज रही है, 8 नहीं 12 बजने दो, थोड़ा सा अच्छा मौसम रहता है, 12 बज रहा है और वहाँ आप जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो लड़की किस तरह से बन ठन के आ रही है या फिर उसका व्यवहार कैसा है। जरा ध्यान से देखना। जैसे आप रात में जाए मिलने, आपको पता है कि उस पेड़ के पास या उस घर के पास भूत है, पहले से पता है। वो लड़की जैसे गए तो झोझर लटका के आए, झोझर मतलब समझता है, बाल वैसा ही खुलल, वैसा ही लटका के आई, लटका के आती है, आपको देखते हो उसको डर जाते हो कि रियल में यह कौन है, ऐसा होता है ना। तो उस टाइम आपका जो होता है, ये जो ये क्या नाम है, अनुकंपी जो है, अनुकंपी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है नहीं, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आंख लाल पीला हो जाता है, बड़ा हो जाता है, डर से हालत ख़राब हो जाती है। जब आपको उसके सामने में जाते हो तब पता चलता है ये तो अपने वाली है, तब जा करके ये प्रानुकंपी समझाता है, अबे तुम जो आई थी तो थोड़ा अच्छे से आती ना, चुड़ैल का रूप धारण करके क्यों आई है। यही प्रानुकंपी होता है। प्रानुकंपी उस समय आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा, आपकी रोंगटे जो खड़ी हो गई थी उसको नीचे करेगा, आप जो डर गए थे उसको भी कम करेगा, आपका हृदय का धड़कन जो काफ़ी तेज़ हो गया था, मरने वाली स्थिति में चले गए थे, उस सारी चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? प्रानुकंपी। मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया हो। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ? ठीक है, एक बात बताना, हमारे बॉडी के अंदर, सॉरी हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क का इकाई क्या है? क्या है? न्यूरॉन है ना? ठीक है, बोलना। अगर मस्तिष्क का इकाई न्यूरॉन है, एक बात बताना, मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? कितने मिलियन? 100 मिलियन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क से कितने ब्रेन से कितने मतलब पूरे के पूरे ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें बाहर निकलती है? 12 जोड़ी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी नसें? 31 जोड़ी। अगर संख्या में पूछा जाए तो 62। हमारे मस्तिष्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का, या फिर अग्र मस्तिष्क का? ठीक है। चतुराई का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। याददाश्त बढ़ाने का काम? इमोशन के बारे में? आंतरिक टेम्परेचर के बारे में कौन बताता है? बाहरी
टेम्परेचर के बारे में? थैलेमस। मुझे लगता है कि समझ में आ गया। हमारे बॉडी को शराब पीने के बाद कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या है? पश्च मस्तिष्क में कौन? सेरिबेलम। ठीक है। यानी अगर क्या है परानुकंपी हमारे बॉडी को कंट्रोल ये भी करता है। जब आप डर जाते हो उस स्थिति में फिर से आपको बोलता है रिलैक्स, ऑल इज वेल कहने का काम परानुकंपी। ठीक है। अगर इंसान डर जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? अनुकंपी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने के लिए दो चीज़ें जरूरी है। एक का नाम ब्रेन है और दूसरा मेरुरज्जु बोल सकते हैं।